सेक्रेटरी फॉरेस्ट कैप्टन रिटायर्ड ताहिर ज़फ़र अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा, आपने जो महकमे जंगलात है उसको डिजिटलाइज करने में बड़ा आपने होमवर्क किया, बड़ा हार्ड वर्क किया। सीएम साहिबा की इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस थी और अब क्या हर दरख्त जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है पंजाब? थैंक यू वेरी मच जी। सीएम साहिबा का बेसिक जो एजेंडा है, जो उनका विजन है, वो डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर मिनिस्टर साहिबा का चूँकि महकमा है एंड वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा शगफ है उनको, तो हमने तकरीबन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years पूरा महकमा इस हद तक डिजिटाइज़ किया कि हमारी लाइव मॉनिटरिंग अक्रॉस पंजाब हमारे ड्रोन्स मौजूद हैं और लाइव फीड अगर हम लेना चाहें वो ले लेते हैं। जहाँ पे हमारे पौधे लग रहे हैं वो एरियाज़ जो हैं वो जियो टैग्ड हैं। और फिर अभी हम जो प्लांटेशंस हैं हमारी कैनाल साइड और रोड साइड, वो थ्रू जीपीएस और इन्यूमरेशन करने जा रहे हैं, और वो तमाम की तमाम डिजिटाइज्ड इन्यूमरेशन है जिसमें रजिस्टर्स बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशंस हमारी बनी हैं, हम हर दरख्त को काउंट भी करेंगे, उसकी गर्थ कितनी है, टाइप कौन सी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है एक सर्टन बीट पे, और वो सारा का सारा हमारे डैशबोर्ड्स पे हमारे पास जो है बैकअप आ जाएगा। इस तमाम एक्टिविटी में जितना हम ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपने तमाम फॉरेस्ट को 8 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन मैप उनके बना रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंस गूगल पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम हर 45 डेज़ के बाद या आफ्टर एवरी 2 months इसको हम चेंज एनालिसिस करते हैं कि जहाँ पे आज से 1 महीना पहले अगर दरख्तों की ये सिचुएशन थी तो खुदा न खास्ता कहीं पे नुकसान हुआ है तो वो हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये एक जो रीत है कि जी इतने 100 दरख्त कट गए, तो वो इट हैज़ बीन मिनिमाइज्ड ऑलमोस्ट 100%, कि जहाँ पे भी कहीं पे नुकसान आइडेंटिफाई होगा तो वो हम डिजिटली और फॉरेंसिक करके उसका हमें पता चल जाता है कि ये कब का है, आया हमारे कोई लोग शामिल हैं, या उसको ट्रैक करना हमारे लिए इट हैज़ गॉन टू सिंपल फॉर अस गिवन द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हमने की हैं। हमारे पास ड्रोन्स अपने हैं, हम अभी कैमरास, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैमरास पूरे पंजाब में लगा रहे हैं। फिर हम फायर फाइटिंग ड्रोन्स भी ले रहे हैं और सर्वेलेंस के ड्रोन्स भी ले रहे हैं। तो ये होलसम एक प्रोजेक्ट है जिसमें अकॉस्टिक सेंसर्स हैं हमारे, जिनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर दरख्त में कहीं पे आरा चल रहा है या कोई गाड़ी किसी दरख्त में है या कोई ऐसी मूवमेंट जो नेचुरल नहीं है, तो वो हमारे कंट्रोल रूम में उन अकॉस्टिक सेंसर्स के थ्रू हमें पता चल जाएंगे। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। हमने अपना एक्ट चेंज किया और एक्ट चेंज करने के बाद अब जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे उनको फॉरेस्ट रेंजर्स कर दिया है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डीएफओ का नाम हो गया। और इसी को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बन रहे हैं अक्रॉस पंजाब। वो तमाम के तमाम सेंटर्स हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ थ्रू डिजिटल मींस वो लिंक्ड होंगे, और इनको ट्रेनिंग जो है वो हमारी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इसकी ट्रेनिंग करवा के इंशाअल्लाह ताला इस फाइनेंशियल ईयर में विल प्लेस देम इन द फील्ड। इनका यूनिफॉर्म है, इनके लिए गाड़ियां हैं, वेपन्स हैं, ट्रेनिंग है, ड्रोन्स हैं और कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इनके अकोमोडेशंस हैं। सो एक होलिस्टिक पैकेज है इंशाअल्लाह ताला। इस फाइनेंशियल ईयर में जब ये इन प्लेस हो जाता है तो फॉरेस्ट की आउटलुक जो है दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट में अक्सर जो आतिशदगी के वाक़यात होते हैं उस पर रिस्पॉन्स टाइम महकमे का अब कितना बेहतर हुआ है? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉरेस्ट में। नॉर्मली जो अगर आप लास्ट 15 years का डाटा उठाएं तो बहुत शदीद किस्म की आग लगती रही और नॉर्थ में नॉर्मली मरी, काहुटा और कोटली के एरियाज़ हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। लास्ट ईयर ओनली 26 एकर्स जो है वो अफेक्ट हुआ है। अब उसकी रीज़न है कि सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने एक चॉक आउट करवाया प्रोग्राम हमसे कि वो रीज़न्स क्या हैं कि जिसकी वजह से आग लगती है, और डिले क्या है कि रिएक्शन टाइम हमारा रिस्पांस डिले क्यों होता है। उन तमाम चीज़ों को वर्कआउट करने के बाद हमने एक स्कीम लेके आए, शील्डिंग समिट्स, और उसके तहत हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ख़रीदी। तमाम जंगल के अंदर जितने फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं, ब्राइडल पाथ्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया और ये इंश्योर किया कि डीप फॉरेस्ट के अंदर अगर कहीं आग लगे तो हमारी जो 4x4 सिंगल कैबिन्स को कन्वर्ट किया गया फायर ब्रिगेड में, वो गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं। तो मैक्सिमम रिएक्शन टाइम जो हमारा आ रहा है वो तकरीबन 6 to 8 minutes है।
लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया है। हर गांव से हमने 10 से 15 लोग लिए हैं और जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और ये लोग हमारे पास जियो टैग्ड हैं, इनके नंबर्स हैं और इनको जो पेमेंट्स हो रही हैं वो पेमेंट्स थ्रू बैंक्स हो रही हैं। इनकी मौजूदगी है कि एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा चूँकि इनके लोकल एरिया से हैं तो वो जो जंगलात में इनकी जो स्टेक है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी इस वक्त अगर हम देखें तो जहाँ पे भी खुदा न खास्ता आग लगे तो 6 to 8 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जिसमें हमारे लोग पहुँच जाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए वट एवर मीन्स 1122 है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा अपना जो अमला है वो राउंड द क्लॉक वहाँ पे मौजूद है। और सर लास्टली ये बताइएगा कि जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके हवाले से आपके महकमे का क्या प्लान है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बड़े शहर हैं वो कंक्रीट का जंगल बन चुके हैं। देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो बेसिकली मैंडेट है PHS का। हम असिस्ट ज़रूर करते हैं, टेक्निकल इनपुट्स ज़रूर देते हैं, एडवाइस हमारी है, लेकिन चूंकि वो मैंडेट एक्सक्लूसिवली PHS का है तो जहाँ पे हमारी उनको मदद की ज़रूरत है वो हम दे रहे हैं। और ये जो मायावाकी फॉरेस्ट हैं कहीं पे कुछ जगहों पे जहाँ पे प्लेस अवेलेबल है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम प्लांट करें वहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।